भाई लोगों, बच्चों की पड़ चुकी है छुट्टियां, तो बच्चे 1 महीने से ऑलमोस्ट घर पे ही थे। तो मेरे को काफी दिनों से कह रहे थे कि कहीं घुमा के लाओ, कहीं घुमा के लाओ, हम घर पे बोर हो रहे हैं। तो मैंने फाइनली आज प्रोग्राम बनाया इनको घुमाने का। तो साड़ी अच्छी लगी। ये एक फैमिली व्लॉग, तो चलिए चलते हैं और हमारे साथ आपको भी घुमाते हैं एक टूर पे। और आप देखिए कैसा लगा ये व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करना। पापा आसमान देखो, वो वाला बादल। मौसम हो रहा था बहुत ही सुहाना, नीला आसमान जैसे कि वीडियो में देख सकते हो, और बादल भी छाए हुए थे। तो भाई हम पहुंच गए हैं दिल्ली। दिल्ली में लगता है जैसे कि बेहतरीन वाला जाम। तो हम जाम के चीरते हुए पहुंच गए भाई इंडिया गेट। तो इंडिया गेट में हमने एंट्री करी, गाड़ी वाड़ी अपनी पार्क करी। गाड़ी पार्क करके हम पहुंच गए इंडिया गेट के नीचे। इंडिया गेट के पास हमने जाके वहाँ ली थोड़ी वीडियो वगैरह और सेल्फी एल्फी बनाई। वहाँ हम घूमे फिरे काफ़ी, थोड़े चाट पकौड़े टाइप में वहाँ पे हमने खाए। और वहाँ पे हमने जामुन भी खाए, क्योंकि जामुन के पेड़ वहाँ पे लग रहे थे काफ़ी, और बाग तो वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और सोनाली ने और ऐसे ली सुभाष चंद्र बोस जी के नीचे की मूर्ति के पास फोटो। इंडिया गेट देखने के बाद हम निकल गए आगे की तरफ, क्योंकि इंडिया गेट बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है फॉर इंडियंस। काफ़ी दूर दूर से लोग बाग देखने के लिए आते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है देखना। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ना ही केवल ये दिन में ओपन होता है बल्कि रात में भी ओपन होता है। रात में देखना इसका बहुत ही बेहतरीन वाली फीलिंग आती है इसको देख के। और इसके आसपास इतने बेहतरीन वाले पार्क हैं कि आप देख के बड़े ही खुश हो जाओगे। अगर आपने नहीं देखा इंडिया गेट तो मेरे हिसाब से एक बार जरूर चाहिए फैमिली को लेके। फिर पहुंच गए भाई हम इस छोटे से घर, इस छोटे से घर जाके खाया पिया और इसके साथ खूब खेले। तो भाई अगले दिन हम वापस निकल गए अपने घर की तरफ। लेकिन पीछे सोनाली नाराज थी, पता नहीं क्या कारण था, मैंने पूछा भी नहीं वैसे तो। लेकिन घर जाने से पहले हम गए वहाँ पे, एक मंदिर है भोलेनाथ का मंदिर जो कि है बागपत बिनौली में, जिसका नाम है पुरा महादेव का मंदिर। जो कि कहा जाता है कि इस मंदिर पे सबसे पहले कावड़ इसी मंदिर पे चढ़ाई जाती है, तभी उसकी मान्यता होती है। नहीं तो नहीं होती। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाई ऐसा ही है तो कमेंट में जरूर बताएं। और जो भाई बागपत से हैं वो लोग भी लाइक और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं भी बागपत से हूँ। बागपत के पास एक गाँव है बसी, जो कि खेकड़ा के पास है। वहाँ पे किया हमने भोले बाबा के दर्शन, और बताते हैं यहाँ पे ये शिवलिंग जो है हर सावन में थोड़ा बहुत बढ़ता है। पहले शिवलिंग की हाइट बहुत कम थी, लेकिन आज की डेट में काफी ज्यादा है। दर्शन करने के बाद हम निकले आगे की तरफ। तो आगे निकले तो आगे था बहुत ज्यादा जाम, और बारिश का भी मौसम हो रहा था। तो और आगे निकले तो बारिश हो गई थी अच्छी खासी स्टार्ट। तो बारिश इतनी हो गई थी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, और विजिबिलिटी भी नहीं थी। इसी चक्कर में हम भाई आगे की तरफ निकल गए लोने की तरफ, और हमें जाना था ड्रोन कैचड़ी की तरफ। लेकिन फिलहाल भाई हम घूम घाम के वापस आए गूगल मैप की हेल्प से, और भाई हमने सही रास्ते को पकड़ लिया। उसके बाद हम थोड़ा रुके, वहाँ चाय वाय पी, थोड़ा फोटो वोटो खींची। तो उसके बाद हम निकल के भाई आगे की तरफ और आगे बढ़े। भाई मौसम हो रहा था बहुत बेहतरीन वाला, आप देखो। और वो खेत ही खेत नजर आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा होता नहीं है। दिल्ली में तो भाई जहाँ देखो घर ही घर होते हैं। यहाँ पे हो रहा था मौसम बढ़िया, और आजू बाजू खाली था बिल्कुल, हवाएं भी चल रही थी बिल्कुल ठंडी। भाई जो नाग देवता देख रहे हैं ना, ये नाग देवता में पुरा महादेव को भी सीन आया था, और मेरे को काफी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो भाई इनको भी ले लेते हैं, और एक और ले आया था वैसे मैं भोलेनाथ की मूर्ति, जो कि मैं डैशबोर्ड पे लगाऊंगा कुछ दिन में। तो मैंने कहा गाड़ी वाड़ी साफ करके तब लगाऊंगा। तो उसके आगे आगे चल के भाई हमने कम और आगे चले तो भाई आगे मिल रहे थे आम। तो बच्चे कहते हैं कि पापा आम ले लो। तो यहाँ पे 30 तरीके आम थे। तो मैंने सेलेक्ट किया कि दशहरी आम लेना है या आम लेना है। मेरे हिसाब से मैं लंगड़ा आम होता है वो मीठा आम होता है ज्यादा। तो मैंने 5 किलो आम ले लिया वहाँ से। मैंने कहा चलो खा लेंगे घर पे जाके आराम से। तो मैंने वहाँ से लिया, और बारिश तो अभी भी हो रही थी बढ़िया अच्छी खासी। तो ये मैंने आम लिया था भाई पुश्ते से। तो पुश्ते लेने के बाद हम निकल के आगे की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया था हमें आते आते काफी बच गए थे। मेरे हिसाब से 9 के करीब बच गए थे। तो बच्चे भी कोई भूख लग रही थी। तो देखो प्रिंस कैसे बैठा हुआ है, सोच रहा है बेचारा कि भैया कब हम घर पहुंचे और रोटी खाएं। तो मैंने कहा चलो बेटा तुम्हें आज रोटी हम यही होटल पे खिलाएंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचे होटल, और होटल में हमने ऑर्डर किया सबसे पहले पनीर टिक्का। पनीर टिक्का हमने ऑर्डर किया सोनाली की फरमाइश पे। सोनाली कहते होटल मेरे को जो पनीर टिक्का खाना। मैंने कहा ठीक है चलो आपको पनीर टिक्का खिलाते हैं। तो भाई पनीर टिक्का हम सब लोगों ने खाया, और उसके बाद हमने कहा चलो खाने का भी ऑर्डर नहीं दे देते। तो खाने वाला भी नहीं मंगा लिया यहीं पे। तो हमने कहा रोटी और पनीर और दाल की सब्जी। तो भाई खाना काफी टेस्टी था यहाँ का, लेकिन सर्विस थोड़ी स्लो थी, क्योंकि भाई बंदा थोड़ा ना डिले आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं होता है यार, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, बेचारे परेशान हो रहे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन खाना वाना हमने खा पी के बढ़िया लगा। हमने खाना वाना खाया, हम सब के सब 5 लोगों ने बढ़िया पेट भर के खाया। हमने घर पे फोन कर दिया था, मैंने कहा पापा हम खाना वाना खा के आएंगे बाहर, तो इसलिए टाइम मत लेना। तो ठीक है फिर हम चले गए।
तो वहाँ से हम भाई बिल पे किया और बिल पे करके फ्री तरफ, क्योंकि बच्चों का आई थी अच्छी खासी नहीं, क्योंकि टाइम भी हो गया था 9:30 बजे आए थे और हम बाहर निकले तो बारिश भी आ रही थी। बारिश तो फिर ऐसे चक्कर में पहुंच गए हम फरीदाबाद में हम रहते हैं, आपको पता है हमारा घर फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद का ये है मेट्रो स्टेशन, जो भाई फरीदाबाद से है वो भी लाइक कर लेना, ठीक है। और आपको व्लॉग अगर अच्छा लगा तो भाई सपोर्ट भी कर देना। फिर हम पहुंच गए भाई घर, और घर में आके हमने सामान वामान उतारा अपना। घर पे आके हमने मम्मी पापा से बात करी, राम राम करी, थोड़ी बहुत देर बैठे और फिर हमने